Everyone, so we were doing chapter Bipin Chaudhary Lapse of Memory, and we have done first and second comprehension, and today we will start from here. Yes. Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin, but he did not eat them. He had lost his appetite. अब देखिए क्या हुआ कि बिपिन बाबू ने बात करने के बाद रिसीवर को नीचे पटक दिया, स्लैम्ड कर दिया और उन्होंने पकड़ लिया, ग्रिप किया अपने हेड को अपने हाथों से और उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे उनका हेड जो है वो स्विमिंग कर रहा है और साथ ही साथ जैसे कि एक बेचैनी में बॉडी में हल्की सी ठंडक से फील होती है, तो वो चीज़ उनको फील होने लगी। उनके टिफ़िन में सैंडविच थे, उन्होंने उसको नहीं खाया और इससे वो जो उनकी एपेटाइट थी, जो भूख लगने की क्षमता थी, वो जा चुकी थी। इट मीन्स टेंशन की वजह से उनको भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ठीक है, आफ्टर दिस After lunchtime, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। अब जो बिपिन बाबू है, लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को महसूस हुआ कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं और उनको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा कभी 25 इयर्स में हुआ ही नहीं है। उनकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है उस फर्म में और कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, जबकि उनको सब जानते हैं कि वो अपने वर्क में काफ़ी कॉन्साइंटियस है, मतलब केयरफुल हैं, उसको बड़े ध्यान से करते हैं। ठीक है, लेकिन आज उनका जो सिर था वो चकरा रहा था। बैक होम एट 2:20 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one of that. He had always wanted to go Ranchi, to have gone there, done things, and नोट टू रिमेंबर वो समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. देखिए आगे यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर बिपिन बाबू जो है अब घर पहुँच जाते हैं 2:30 पर। अब वो घर जाकर क्या होता है, अपनी जो पुरानी यादें उनको इकट्ठा करने लगते हैं, गैदर करने लगते हैं, लेकिन उनको जो है कुछ याद नहीं आया। इसके बाद वो सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर किसी को सिर पर इंजरी लग जाए तो उसकी याददाश्त चली गई, मैं मान सकता हूँ, बट एक पर्टिकुलर इंसिडेंट का, इवेंट का गायब हो जाना ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और मैं तो हमेशा से रांची जाना चाहता था, लेकिन अगर मैं गया तो मैं कैसे भूल सकता हूँ जहाँ मैं पहले से जाना चाहता हूँ। तो उनको ये बिल्कुल जो है अटरली इम्पॉसिबल लगा कि ये बिल्कुल पूर्ण रूप से असत्य, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक प्रॉपर इवेंट गायब हो जाए माइंड से। At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu, sir, says it is very important. Bipin Babu know what Chunni had come for. Chunilal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him. In fact, told him, but Chunni kept turning up like a bad penny. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, उनका एक फ्रेंड होता है चुन्नी बाबू, वो आ जाते हैं और नौकर ये बोलता है बिपिन बाबू को आकर रूम में कि आपके फ्रेंड आए हैं चुन्नी बाबू, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। तो बिपिन बाबू जो थे एक टेंशन में थे और वो समझ भी जाते हैं कि चुन्नी लाल तो मेरे साथ था और रफ टाइम था जब, तो वो जॉब के लिए आया था और फिर दोबारा से आ गया है। तो अभी जो है बिपिन बाबू केवल यही वर्ड कहकर अपने जो नौकर है उसको बोल देते हैं कि उनके लिए अभी बात करना पॉसिबल नहीं है, और अभी क्या, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, आगे कुछ हफ्ते भी वो चुनीलाल से बात नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने अपने नौकर से कहा। अब जैसे ही सर्वेंट वहाँ से जाता है, सर्वेंट बाहर गया, उसके बाद बिपिन बाबू कुछ सोचने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सोचते हैं बिपिन बाबू, लेट्स सी. बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप आउट ऑफ द रूम, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप. देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम. बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश. देखिए, बीट अबाउट द बुश एक फ्रेज़ है और इसका मतलब है कि सीधे सीधे किसी बात पर ना आना.
अब देखिए जैसे ही उन्होंने सर्वेंट को मना किया कि तुम उसको बोल दो चुन्नी को कि मैं अभी तो बात कर नहीं सकता, लेकिन कुछ आने वाले हफ्तों में भी बात नहीं कर पाऊंगा चुन्नीलाल से। सो जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर पैर रखा तो चुन्नीलाल को फील हुआ, एकदम से उनको लगा कि जो मैं इंसिडेंट के बारे में इधर उधर फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्यों ना मैं चुन्नीलाल से इस बारे में बात करूँ, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है तो वो जानता होगा और उससे पूछने में कोई हार्म भी नहीं है। तो वो जल्दी से स्टेयर से नीचे जाते हैं और जब वो जा रहे होते हैं तब तक नौकर जो होता है वो चुन्नीलाल को बता चुका होता है कि विपिन बाबू बात नहीं करना चाहते। तो चुन्नीलाल जा रहे होते हैं, एकदम से वो विपिन बाबू को देखकर वो रुक जाते हैं। तब क्या होते हैं, विपिन बाबू इनडायरेक्ट वे में उनसे बात करते हैं। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? चुन्नी सर 58, it must have been 58 or was it 59? अब देखिए विपिन बाबू तो अपना क्वेश्चन पुटअप करने आए थे, वो जल्दी से गए और चुन्नीलाल को कहा कि देखो चुन्नीलाल, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है और मुझे एक बात बताओ कि ये 58 वाला जो ये क्या मैं रांची गया था, क्या तुम अपने माइंड को मतलब रिकॉल कर सकते हो उस बात को कि मैं वहाँ गया था कि नहीं गया था। अब चुन्नीलाल बोलते हैं